हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 26 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में कुछ नया सिखाने वाला हूँ, लेकिन आज का सेशन शुरू करने के पहले एक क्विक रिकैप डालते हैं। हमने 21 सेशन से 25 सेशन के बीच में क्या पढ़ा। 21st सेशन में हमने कम्युनिकेशंस या फिर ग्रामर इस टॉपिक को शुरुआत की। 21वें सेशन में हमने सबसे पहले प्रोनाउंस देखे 7 तरह के, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके बाद सेशन नंबर 22 में मैंने आपको कुछ एक्शन वर्ड्स दिखाए, क्रिया दर्शाने वाले शब्द। कुछ नहीं, लगभग 100 के करीब एक्शन वर्ड्स मैंने आपको दिखाए और हमने उन क्रिया दर्शाने वाले शब्दों का पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल और फ्यूचर यानी भविष्य काल में क्या रूप होता है वो देखा। सेशन नंबर 23 एक इम्पॉर्टेंट सेशन था जिसमें हमने प्रोनाउन को एक्शन वर्ड जोड़े और देखा कौन से प्रोनाउन के साथ कब एस वाला एक्शन वर्ड जाता है और एस वाला नहीं जाता है। ही, शी, इट के साथ एस वाला एक्शन वर्ड हमेशा ही, शी, इट के साथ ही जाता है। उसके बाद हम मुड़े प्रोनाउंस टू की ओर। 7 टाइप के प्रोनाउंस टू, जैसे कि माय, योर, आर, देयर, हिज, हर, इट्स। इस प्रोनाउन की सहायता से हमने कुछ बड़े बड़े शब्द देखे। इन प्रोनाउंस की सहायता से हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए, जैसे माय बैग, योर कैट, देयर स्कूल। इस प्रकार के हमने वाक्य बनाए। और 25वें सेशन में मात्र हमने जितना सीखा था उसकी बदौलत छोटे छोटे इंग्लिश वाक्यों का हिंदी में क्या अर्थ होता है देखा और 2 ऐसे उदाहरण भी लिए जहां हमने हिंदी वाक्यों का इंग्लिश वाक्य बनाया। तो 21 से 25 सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की होगी। आज सेशन नंबर 26 में मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण 26 से 29 इन सेशंस में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ उसकी मदद से 30th यानी 30वें सेशन में हम बड़े बड़े अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अर्थ समझेंगे और कुछ बड़े बड़े हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में भी बनाएंगे। तो मेरी आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है, 26 से 29 वाले सेशन में मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए, पूरा ध्यान। और सेशन खत्म होने के बाद आपको जितना याद है उसकी मदद से प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज के नए सेशन से, सेशन नंबर 26, जिसके कॉन्सेप्ट का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स नामक आज के कॉन्सेप्ट में मैं इंग्लिश वाक्यों में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। आज हम कौन से मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे, माइट और यूज टू। ये सारे मॉडल्स नहीं हैं, बट हमारे प्रोग्राम के लिए हम इन मॉडल्स को पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में शुरू करने के पहले एक कॉमन चीज यह है कि ये सारे शब्द विल के परिवार में से है। मतलब क्या? इंग्लिश वाक्य में जो नियम हम विल को उपयोग करने के समय लगाते हैं वो सारे नियम इन शब्दों के लिए भी लागू होते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा, ना ही तुरंत आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी भूतकाल में होगा। इन शब्दों के तुरंत बाद आने वाला एक्शन वर्ड केवल और केवल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में होगा, लेकिन बिना एस लगाए। इस एक महत्वपूर्ण नियम को अगर आप ध्यान में रखते हो तो जब आप इन शब्दों का उपयोग अंग्रेजी वाक्यों में करोगे तो आपका व्याकरण गलत नहीं होगा।
तो शुरू करते हैं हर एक शब्द की जानकारी। जब कभी हमें हमारे वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में क्षमता का दर्शन कराना होगा, यानी अगर आपको वाक्य के द्वारा ये कहना है कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो क्या कर सकता है या फिर क्या कर सकता था, हम वाक्य द्वारा किसी की क्षमता के बारे में अगर बात कर रहे हो तो जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है क्षमता दर्शाने के लिए वो है कैन और कुड। वर्तमान काल की क्षमता दर्शाने के लिए कैन इस मॉडल का उपयोग होता है तथा भूतकाल की क्षमता के बारे में बात करने समय हम कुड इस मॉडल का उपयोग करते हैं। वर्तमान में जो क्षमता है उसके बारे में बोलने के लिए कैन और भूतकाल में जो क्षमता थी उसके बारे में बोलने के लिए कुड। उदाहरण, ऐसा सोचो, मैं एक 25 साल का जवान हट्टा कट्टा व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ मैं एक समय एक साथ 14 समोसे खा सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता का दर्शन इस वाक्य में किया जा रहा है और ये मेरी आज की क्षमता के बारे में बोल रहा है। अभी ऐसे सोचो कि मैं वही 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान अब बूढ़ा हो गया हूँ, 30 साल हो गए और मैं मेरे पोते को बोल रहा हूँ जब मैं 25 साल का था तब मैं एक समय एक साथ 15-15 समोसे खा सकता था। मैं मेरी भूतकाल की क्षमता के बारे में बोल रहा हूं। ऐसे वाक्यों में जिस मॉडल का उपयोग किया जाएगा वो होगा कुड। तो कैन वर्तमान काल की क्षमता और कुड भूतकाल की क्षमता दर्शाने के लिए उपयोग में लाए गए हुए मॉडल्स हैं। अगर आप अपने अंग्रेजी वाक्य द्वारा जिस किसी से बात कर रहे हो उस पर बल का उपयोग करना चाहते हो या उसे कोई चीज़ करने में विवश करना चाहते हो या ज़बरदस्ती करना चाहते हो तो अंग्रेजी में जिस शब्द का आप उपयोग करोगे उस शब्द को कहते हैं मस्ट। तो किसी को विवश करना होगा या किसी पर बल का उपयोग करना होगा तो जिस मॉडल का हम उपयोग करेंगे वो है मस्ट। अगर मैंने कहा तुम्हें रोज सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने जाना ही होगा, शायद मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो तंदुरुस्त रहे, रोज सुबह उठकर भागने जाए, तो मैं उस पर बल का प्रयोग कर रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ कि तुझे ये करना ही होगा। मैं पिता का हक अदा कर रहा हूँ, उसको विवश कर रहा हूँ, उसको फोर्स कर रहा हूँ। ऐसे वाक्य में मैं जिस मॉडल का उपयोग करूँगा वो होगा मस्ट। तो कैन और कुड क्षमता के लिए और मस्ट बल विवश करने के लिए या फिर ज़बरदस्ती दर्शाने के लिए। अगर आपको अपने अंग्रेजी वाक्य द्वारा किसी को कुछ सुझाना है, आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि आपका ज़बरदस्ती करने वाला अधिकार नहीं है, लेकिन आप कुछ सुझाना चाहते हो, सुझाव देना चाहते हो, तो जिस मॉडल का हम उपयोग करेंगे वो मॉडल है शुड। मस्ट वाले वाक्य में मैं पिता के नाते मेरे बेटे को ज़बरदस्ती कर सकता था कि भाई तुझे सुबह उठ के दौड़ने जाना ही होगा। लेकिन सोचो, मैं पिता के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, एक पड़ोसी के रूप में बात कर रहा हूँ। अगर मेरा पड़ोसी व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो गया है, बीमारी से उठा है और मुझे उसे कुछ सलाह देनी है, तो मैं उस पर बल नहीं जमा सकता, मैं उसे विवश नहीं कर सकता, मेरा अधिकार नहीं है। उस नाते में, एक पड़ोसी के नाते में मैं उसे सुझाव दे सकता हूँ। मैं उसे कह सकता हूँ, हे पड़ोसी, तुझे सुबह उठकर रोज़ थोड़े समय के लिए दौड़ने जाना चाहिए। पहले वाक्य में भी मैं किसी को दौड़ने भेज रहा था, दूसरे वाक्य में भी
मैं किसी को दौड़ने भेज रहा हूँ, लेकिन पहले वाक्य में मैं बल का उपयोग कर रहा था, इसलिए मैं मस्ट इस शब्द का उपयोग करूँगा। दूसरे वाक्य में मैं सुझाव दे रहा था, सलाह दे रहा था, इसलिए मैं शुड का उपयोग करूँगा। तो बच्चों, क्षमता दर्शाने के लिए वर्तमान काल में कैन, भूतकाल में कुड, बल का उपयोग करने के लिए, विवश करके बात करने के लिए जिस मॉडल का उपयोग होता है मस्ट, और अगर वाक्य द्वारा किसी को सुझाव देना चाहते हैं, बल या विवश करने का अधिकार नहीं है, सुझाव देने का अधिकार है, तो जिस शब्द का मैं उपयोग करूँगा वो होगा शुड। हमारे अगले मॉडल्स है मे और माइट। मे और माइट का उपयोग संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई बात होगी, शायद आपको पक्का पता नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई बात हो सकती है, तो आप मे या फिर माइट इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हो। उदाहरण, आज दोपहर को बहुत बरसात हुई। इसी चलते अगर आपको लग रहा है कि आज रात को भी बहुत बरसात होने वाली है, तो आप कह सकते हो इट माइट रेन अ लॉट टुनाइट, यानी आज रात को बहुत ज़्यादा बरसात शायद होगी, या फिर इट मे रेन अ लॉट टुनाइट। मे और माइट इनमें से कोई भी शब्द का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन कब उपयोग करेंगे? जब आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है कि वो बात हो सकती है, संभावना है, पक्की बात नहीं है, तब हम मे और माइट दोनों में से किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मे इस मॉडल का और एक स्थिति में उपयोग किया जाता है, और वो है जब आपको किसी को अनुमति देनी है या फिर आपको किसी से अनुमति लेनी है। मे और माइट दोनों संभावना की स्थिति में उपयोग में लाए जा सकते हैं, किंतु अनुमति की स्थिति में केवल और केवल मे इस शब्द का ही उपयोग होगा। एक क्विक रिकैप, कैन वर्तमान काल की क्षमता, कुड भूतकाल की क्षमता, मस्ट अगर मेरा अधिकार किसी पर ज़बरदस्ती करने लायक है तो मस्ट, लेकिन अगर मेरा अधिकार नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी को सुझाव ही दे सकता हूँ तो शुड, अनुमति के लिए मे, और संभावना दर्शाने के लिए मे या फिर माइट। आज के सेशन का जो आखिरी महत्वपूर्ण वर्ड है वो है यूज टू। यूज टू इन शब्दों का कब उपयोग किया जाता है ये देखते हैं। जब कभी हम भूतकाल की याद निकालकर तब हम क्या किया करते थे इसके बारे में बोल रहे हो, तब हम यूज टू का उपयोग करते हैं। उदाहरण, मैं कह सकता हूँ, जब मैं छोटा था तब 10 घंटे क्रिकेट में लगातार खेला करता था, मतलब प्रतिदिन, गर्मी की छुट्टियों में प्रतिदिन मैं खेला करता था। तो आज मैं मेरे पुराने ज़माने की यादें निकाल रहा हूँ और उस याद के बारे में बोल रहा हूँ जो मैं बार बार किया करता था। ऐसे स्थिति में अंग्रेजी वाक्यों में हम यूज टू इस शब्द का उपयोग करेंगे। तो क्विक रिकैप वाक्य की ओर बढ़ने के पहले, कैन वर्तमान काल क्षमता, कुड पास्ट टेंस क्षमता, मस्ट उस अधिकार से जब हम बोल सकते हैं जब हम किसी पर बल या किसी को विवश कर सकते हैं तो मस्ट, आपको ये चीज़ करनी ही होगी। अगर मेरा अधिकार किसी को विवश करने का या किसी पर ज़बरदस्ती करने का नहीं है, मेरा सिर्फ सुझाव देने का ही अधिकार है, तो शुड, संभावना दर्शाने के लिए मे या फिर माइट, अनुमति देने के लिए मे, और भूतकाल की यादों में जो चीज़ मैं बार बार किया करता था
उसके बारे में बताने के लिए यूज टू। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इन सारे मॉडल्स पर आधारित कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस से। अब मैं आपके सामने बहुत सारी सेंटेंसेस लेके आने वाला हूँ और इन वाक्यों की मदद से हम मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्क्रीन पर एक एक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस आएंगे और उन छोटे सेंटेंसेस की मदद से एक बड़ा सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें मॉडल भी होगा। तो शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा है आई यानी कि मैं, आई ब्रिंग मैं लाता हूँ, आई कैन ब्रिंग कैन क्षमता, सकना, तो इसका अर्थ होगा मैं ला सकता हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फल और सब्जियाँ, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश यानी ताज़ी, ताज़े फल और सब्जियाँ। लास्ट सेंटेंस आई कैन ब्रिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बच्चों इसका हिंदी वाक्य क्या बनेगा? बिल्कुल सही, मैं ताज़े फल और सब्जियां ला सकता हूँ। नेक्स्ट, माई सन मेरा बेटा, माई सन्स मेरे बेटे, बोथ माई सन्स मेरे दोनों बेटे, बोथ माई सन्स काउंट काउंट यानी गिनना, मेरे दोनों बेटे गिनते हैं। बोथ माई सन्स कैन काउंट क्षमता, सकना, मेरे दोनों बेटे गिन सकते हैं। दीज कॉइन्स कॉइन यानी सिक्का, कॉइन्स यानी सिक्के, दीज कॉइन्स यानी ये सिक्के, ऑल दीज कॉइन्स ये सारे सिक्के, बोथ माई सन्स कैन काउंट ऑल दिस कॉइन्स मेरे दोनों बेटे ये सारे सिक्के गिन सकते हैं। और अगला वाक्य है बोथ माई सन्स कुड काउंट ऑल दिस कॉइन्स, भूतकाल की क्षमता, मेरे दोनों बेटे ये सारे सिक्के गिन सकते थे। नेक्स्ट, विलेजर्स गांव यानी विलेज, गांव में रहने वाले को हम कहते हैं विलेजर, विलेजर्स यानी गांव वाले। ऑल द विलेजर्स सारे गांव वाले, ऑल द विलेजर्स गो होम सारे गांव वाले घर जाते हैं। ऑल द विलेजर्स गो होम एवरी ईयर सारे गांव वाले हर साल घर जाते हैं। ऑल द विलेजर्स गो होम वंस एवरी ईयर सारे गांव वाले हर साल एक बार घर जाते हैं। वंस यानी कि एक बार। ऑल द विलेजर्स मस्ट गो होम वंस एवरी ईयर सारे गांव वालों को हर साल एक बार घर जाना ही चाहिए या जाना ही होगा। ऑल द विलेजर्स शुड गो होम वंस एवरी ईयर सारे गांव वालों को हर साल एक बार घर जाना चाहिए। पहले वाक्य में जाना ही पड़ेगा, दूसरे वाक्य में जाना चाहिए। स्टूडेंट्स विद्यार्थी, वीक स्टूडेंट्स कमजोर विद्यार्थी, ऑल द वीक स्टूडेंट्स सारे कमजोर विद्यार्थी, ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राई सारे कमजोर विद्यार्थी प्रयत्न करते हैं। ओनली वंस सिर्फ एक बार, ओनली सिर्फ, वंस एक बार, ओनली वंस सिर्फ एक बार। ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राई ओनली वंस सारे कमजोर विद्यार्थी सिर्फ एक बार प्रयत्न करते हैं। ऑल द वीक स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई ओनली वंस सारे कमजोर विद्यार्थियों को सिर्फ एक बार प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ऑल द वीक स्टूडेंट्स ट्राई, ऑल द वीक स्टूडेंट्स शुड ट्राई ओनली वंस
सारे कमजोर विद्यार्थियों को सिर्फ एक बार प्रयत्न करना चाहिए। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ऑल द वीक स्टूडेंट्स मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस। सारे कमजोर विद्यार्थियों को कम से कम एक बार प्रयत्न करना ही पड़ेगा या करना ही चाहिए। ऑल द वीक स्टूडेंट्स शुड ट्राई एटलीस्ट वंस। सारे कमजोर विद्यार्थियों को कम से कम एक बार प्रयत्न करना चाहिए। अगला वाक्य, काउज एंड गोट्स, गाय और बकरियां। काउज एंड गोट्स ईट ग्रास। गाय और बकरियां घास खाती है। काउज एंड गोट्स ईट ड्राई ग्रास। गाय और बकरियां सूखी घास खाती है। काउज एंड गोट्स कैन ईट ड्राई ग्रास। गाय और बकरियां सूखी घास खा सकती है। काउज एंड गोट्स यूज्ड टू ईट ड्राई ग्रास। गाय और बकरियां सूखी घास खाया करती थी। अगला वाक्य, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ। क्रोकोडाइल्स ईट, मगरमच्छ खाते हैं। क्रोकोडाइल्स ईट स्मॉल एनिमल्स। मगरमच्छ छोटे प्राणियों को खाते हैं। क्रोकोडाइल्स ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। मगरमच्छ अन्य छोटे प्राणियों को खाते हैं। क्रोकोडाइल्स कैन ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। मगरमच्छ अन्य छोटे प्राणियों को खा सकते हैं। क्रोकोडाइल्स कुड ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। मगरमच्छ अन्य छोटे प्राणियों को खा सकते थे। क्रोकोडाइल्स यूज्ड टू ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। मगरमच्छ अन्य छोटे प्राणियों को खाया करते थे। वाइल्ड एनिमल्स मे ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। जंगली जानवर शायद अन्य छोटे प्राणियों को खाएंगे। वाइल्ड एनिमल्स माइट ईट अदर स्मॉलर एनिमल्स। जंगली जानवर अन्य छोटे प्राणियों को शायद खाएंगे। मे और माइट दोनों का उत्तर सेम है। अगला सेट, द किंग, राजा। द किंग बाइज, राजा खरीदता है। द किंग बाइज 6 हॉर्सेस, राजा 6 घोड़े खरीदता है। द किंग माइट बाय 6 ब्लैक हॉर्सेस, राजा शायद 6 काले घोड़े खरीदेगा। द किंग शुड बाय 6 ब्लैक हॉर्सेस, राजा को 6 काले घोड़े खरीदने चाहिए। नेक्स्ट सेट, माई ब्रदर, मेरा भाई। माई ब्रदर कम्स होम, मेरा भाई घर आता है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष या हर एक साल। वंस एवरी ईयर, हर एक साल एक बार। माई ब्रदर कम्स होम वंस एवरी ईयर, मेरा भाई प्रत्येक वर्ष एक बार घर आता है। माई ब्रदर मस्ट कम होम वंस एवरी ईयर, मेरे भाई को प्रत्येक वर्ष एक बार घर आना ही पड़ेगा या आना ही चाहिए। माई ब्रदर शुड कम होम वंस एवरी ईयर, मेरे भाई को प्रत्येक साल एक बार घर आना चाहिए। नेक्स्ट, द फार्मर, किसान। द सिक फार्मर, बीमार किसान। द सिक फार्मर फॉरगेट्स, बीमार किसान भूलता है। हिज मेडिसिन्स, उसकी दवाइयाँ। द सिक फार्मर फॉरगेट्स हिज मेडिसिन्स, बीमार किसान उसकी दवाइयाँ भूलता है। द सिक फार्मर मे फॉरगेट हिज मेडिसिन्स, बीमार किसान शायद उसकी दवाइयाँ भूल जाएगा। द सिक फार्मर माइट फॉरगेट हिज मेडिसिन्स, सेम आंसर। नेक्स्ट, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा और दादी या फिर नाना और नानी। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा और दादी। माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक, मेरे दादा और दादी चलते हैं।
माई ग्रैंड पेरेंट्स वॉक 6 किलोमीटर्स एवरी डे। मेरे दादा दादी रोज 6 किलोमीटर चलते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स कुड वॉक 6 किलोमीटर्स एवरी डे। मेरे दादा दादी रोज 6 किलोमीटर्स चल सकते थे। माई ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू वॉक 6 किलोमीटर्स एवरी डे। मेरे दादा दादी रोज 6 किलोमीटर्स चला करते थे। नेक्स्ट, माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन। मेरा भाई और बहन। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई और बहन। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे, मेरे भाई और बहन प्रार्थना करते हैं। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे एवरी मॉर्निंग, मेरे भाई और बहन प्रत्येक सुबह प्रार्थना करते हैं। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यूज टू प्रे एवरी मॉर्निंग, मेरे भाई और बहन प्रत्येक शाम को प्रार्थना किया करते थे। माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यूज टू प्रे एवरी इवनिंग। नेक्स्ट, माई मदर, मेरी माँ। माई मदर रिमूव्स, मेरी माँ निकालती है। चिलीज़ यानी मिर्चियाँ। ऑल द चिलीज़, सारी मिर्चियाँ। माई मदर रिमूव्स ऑल द चिलीज़, मेरी माँ सारी मिर्चियाँ निकालती है। माई मदर मस्ट रिमूव ऑल द चिलीज़, मेरी माँ को सारी मिर्चियाँ निकालनी ही होगी। नेक्स्ट, माई फादर, मेरे पिताजी। माई फादर रिमूव्स, मेरे पिताजी निकालते हैं। एक्स्ट्रा चेयर्स, अतिरिक्त कुर्सियाँ। ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ। माई फादर रिमूव्स ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, मेरे पिताजी सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकालते हैं। माई फादर शुड रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स, मेरे पिताजी को सारी अतिरिक्त कुर्सियाँ निकालनी चाहिए। नेक्स्ट, गोट्स, बकरियाँ। गोट्स ईट, बकरियाँ खाती है। गोट्स ईट ग्रास, बकरियाँ घास खाती है। गोट्स ऑल्सो ईट ग्रास, बकरियाँ घास भी खाती है। गोट्स कैन ऑल्सो ईट ग्रास, बकरियाँ घास भी खा सकती है। गोट्स कुड ऑल्सो ईट ग्रास, बकरियाँ घास भी खा सकती थी। गोट्स मस्ट ऑल्सो ईट ग्रास, बकरियों को घास भी खाना होगा या खाना पड़ेगा। नेक्स्ट, आई बाय। आई मैं, आई बाय मैं खरीदता हूँ। आई कैन बाय मैं खरीद सकता हूँ। मिल्क एंड शुगर, दूध और शक्कर। सम मिल्क एंड शुगर, थोड़ा दूध और शक्कर। आई कैन बाय सम मिल्क एंड शुगर, मैं थोड़ा दूध और शक्कर खरीद सकता हूँ। आई माइट बाय सम मिल्क एंड शुगर, मैं थोड़ा दूध और शक्कर शायद खरीदूंगा। नेक्स्ट, क्रो, कौवा। द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। द थर्स्टी क्रो पुट, प्यासे कौवे ने डाला। सम स्टोन्स, कुछ पत्थर। द थर्स्टी क्रो पुट सम स्टोन्स, प्यासे कौवे ने कुछ पत्थर डाले। द थर्स्टी क्रो मे पुट सम स्टोन्स, प्यासा कौवा शायद कुछ पत्थर डालेगा। नेक्स्ट, आई विल राइट, मैं लिखूंगा। दैट लेटर, वो पत्र। आई विल राइट दैट लेटर, मैं वो पत्र लिखूंगा। आई विल राइट दैट लेटर टुमारो, मैं कल वो पत्र लिखूंगा। आई मे राइट दैट लेटर टुमारो, मैं कल वो पत्र शायद लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज का कॉन्सेप्ट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। जितना याद है उसके आधार पर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगले सेशन में मैं मॉडल्स की एक हल्की सी रिवीजन करूंगा और उसके साथ एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत भी करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगले बार मिलने तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर एंड हैव फन।